बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुशामदीद कहते हैं आपको हलवाई क्रिकेट स्टेडियम नया नाज़माबाद से, जहां पर इनोवेटर्स कराची सुपर लीग के मुकाबले जारी। और आज का पहला मुकाबला और मजमूई तौर पे दूसरा मुकाबला नाज़माबाद लॉयंस और किमाड़ी वॉरियर्स के दरमियान खेला जा रहा है, जहां पर नाज़माबाद ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। जी हाँ, दोनों टीमें आपकी स्क्रीन पर। लॉयंस के लिए खेल रहे हैं जुनैद नईम जो कि कप्तान हैं, हुसनैन रिजवी, उसामा बशारत, उसके अलावा हाफिज़ आमिर, शाह हुसैन, हज़रत बिलाल, मोहम्मद वकास, मोहम्मद जुनैद, हमज़ा खान, उसामा बट और हबीबुल्ला। और किमाड़ी वॉरियर्स की टीम जो है वो फरीद शाह, मोहम्मद अली और करीम रिजवान, ज़ियाउर इस्लाम, आकिब हसन, आसिफ याकूब, आसिफ शाह, मोहम्मद तलहा और इमरान खान और आसिफ आफरीदी, ये दूसरी टीम थी। हाफिज़ आमिर राइट हैंड बैट्समैन है, नाज़माबाद लॉयंस के लिए ये इनिंग्स का आगाज़ कर रहे हैं। और हम हमेशा से कहते आ रहे हैं अपनी कमेंट्री में और अपने कमेंट्स में कि पहले 6 ओवर्स बड़ी अहमियत के हामिल है। दूसरे ओपनर हमज़ा खान ये बाएं हाथ के बैट्समैन है, तो अप फ्रंट राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन बॉलर्स को कुछ मसाइल पेश करता है। यकीनी तौर पे फास्ट बॉलर के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है, और शाम के वक्त ख़ास तौर पे आसिफ आफरीदी जो कि इब्तिदा में फास्ट बॉलिंग करेंगे, और मैं समझता हूं कि लाइन और लेंथ को बड़ा कंट्रोल करना होगा। स्लिप और विकेट कीपर तैयार। पहली गेंद आउटसाइड दी ऑफ स्टंप और गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के पास। तो देखना है कि ये किस अंदाज से एक दूसरे का मुकाबला करते हैं। कदमों का इस्तेमाल, खूबसूरत शॉट और गेंद स्ट्रेट बाउंड्री से बाहर। 4 रन्स। बहुत ही सही टाइमिंग के साथ ये शॉट खेला था, और क्योंकि फॉलो थ्रू से निकलते हुए जा रहे थे फास्ट बॉलर, और जिस तरह से उन्होंने ये शॉट खेला था अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल नहीं समझ पाए थे, और बिल्कुल आखिरी लम्हात में उन्होंने गेंद को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब रहे। फोर्स बहुत थी और बड़ी तेजी के साथ बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। फुल टॉस गेंद ऑन ड्राइव किया, बड़ा उम्दा ऑन ड्राइव, ज्यादा कुव्वत सर्फ नहीं की, मगर टाइमिंग और प्लेसमेंट बड़ी आला। 4 रन्स। बड़े सही टाइमिंग के साथ ये शॉट खेला था। वो जो हम बात कर रहे थे कि पावर प्ले में किस तरह से बैटिंग करनी चाहिए, इन दोनों बैट्समैनों ने उसको जाहिर है उसी तरीके से ये बैटिंग कर रहे हैं, और सेव करके अपने आप को, और विकेट को अगर सेव करके आप जो लूज बॉल मिले उसका पूरा फ़ायदा उठाया जाए, तो फिर मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से ये पावर प्ले में जितने रन्स अगर ये डाल देंगे तो फिर आने वाले बैट्समैन के लिए भी आसानी होगी, और फिर एक बड़ा टोटल भी कर सकते हैं। और इस मरतबा अपना टेम्परामेंट और स्टेमिना लूज किया। दैट वन टुक ऑफ और विकेट कीपर ने बाकी का काम तमाम किया, और इमरान खान विकेट लेने में कामयाब। वो जो मैंने बात की थी, बड़े एग्रेसिव अंदाज है इनके बैटिंग करने का, और इनको सही लाइन और लेंथ पर अगर बॉलिंग की जाएगी तो ये डिस्टर्ब भी होंगे, और फिर ये कोई गलत शॉट खेल जाएंगे, और वही हुआ। बड़ी अच्छी जगह पर गेंद गिराया था, और जिसको बिल्कुल खड़े खड़े उन्होंने ये शॉट खेला, और बाहरी किनारा रखने के बाद विकेट कीपर के ग्लव्स में, तो इस तरह पहली कामयाबी हासिल की है। जी हाँ, किमाड़ी के लिए पहली कामयाबी। इमरान खान बहुत ज़्यादा खुश, और उनके साथियों की सेलिब्रेशन देखने से ताल्लुक़ रखती है। और हमज़ा खान 4 रन्स बनाकर आउट हुए। 4 गेंदें खेली, नाज़माबाद 9, 1 विकेट के नुकसान पर। स्लिप को दोबारा बुला लिया है उसामा बट के लिए, बाएं हाथ के बैट्समैन, लेफ्ट हैंडेड रिप्लेसिंग ए लेफ्ट हैंडेड। हाफिज अमीन 5 रन पे फेस कर रहे हैं। कदमों का इस्तेमाल किया, फील्डर मौजूद, मिड ऑफ की पोजीशन पर उन्होंने इस कैच को खुशी के साथ लिया, और इस तरह दूसरा नुकसान नाज़माबाद को। बिल्कुल सही लाइन और लेंथ पर जो मैं बात कर रहा था, उसी एरिया में उन्होंने गेंद की थी, बैट्समैन को डिस्टर्ब किया। देखिए बैट्समैन यहाँ पर जल्दी कर रहे हैं, और थोड़ा सा लूज बॉल का इंतज़ार करना चाहिए। और वो जो पावर प्ले में हम बात कर रहे थे कि 2-3 विकेटें जब निकल जाती हैं तो फिर इनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और ये भी देखिए सही जगह पर गेंद था, लेकिन एक स्टेप निकल के शॉट ज़रूर खेला, लेकिन सही कनेक्ट नहीं हुआ बल्ले से गेंद, और सीधा मिड ऑफ के फील्डर के हाथ में, तो बड़ा एक आसान कैच दे दिया। जब मिड ऑफ को क्लियर करना चाहते थे मगर नाकाम रहे, कैच दिया उन्होंने मिड ऑफ को, और मायूस हाफिज अमीन 5 रन्स बनाकर आउट। 11 पे 2, 11 रन, 2 खिलाड़ी आउट। मोहम्मद वकास नए बैट्समैन जो कि दाएं हाथ के बैट्समैन हैं, और दिफाई अंदाज से गेंद को खेले तो 2 विकेट गिर गई है, और नाज़माबाद का आगाज़ यकीनन अच्छा नहीं।
क्योंकि एक तो बड़ा कॉन्फिडेंस और जो आउट होने वाले बैट्समैन बड़े मायूस। इस मरतबा ऊंचा शॉट और गेंद मिड विकेट पोजीशन पर रोल करती हुई बाउंड्री से टकराई, 4 रन्स। इस मरतबा कोई हाफ मेजर्स नहीं, आगे गिरी हुई गेंद और फुल ब्लडेड स्विंग ऑन साइड पे। बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज किया, क्योंकि मिडिल और थोड़ा सा मिडिल और लेग स्टंप पर गेंद था, अंदर आता हुआ गेंद, जिसे बिल्कुल सही डिस्पैच किया उन्होंने मिड विकेट और मिड ऑन के दरमियान से होता हुआ, क्योंकि बहुत बड़ा गैप था वहाँ पर। और वो जो अंदाज़ है इनका मुझे नज़र आ रहा है, वो मुझे इनमें वो कॉन्फिडेंस भी नज़र आ रहा है कि गैप में खेलना जानते हैं, कि गैप में किस तरह से शॉट खेले जाते हैं। बैक फुट पे जाके पुल करना चाहते थे और बोल्ड हो गए और गेंद उनके बेल्स को उड़ाकर चली गई और इस तरह तीसरा नुकसान 20 के स्कोर पर हुआ है नाज़िमाबाद को। और इस विकेट को डिस्कस करने के लिए अब मौजूद है हमारे साथ नसीम राजपूत और एहसान कुरैशी। थैंक यू राना अशफाक। और ये एक्शन रिप्ले के अंदाज से बोल्ड किया, यहाँ पर ये तीसरा नुकसान उठाना पड़ा है नाज़िमाबाद के लॉयंस को। और इस वक्त खिमाड़ी के वॉरियर्स ने नाज़िमाबाद के लॉयंस को पूरी तरीके से कैप्चर किया हुआ है। उसामा बट 7 रन बनाकर आउट, 20 पर 3। खिमाड़ी के बॉलर्स की जानिब से आने वाले नए बैट्समैन हसनैन रिजवी। इस वक्त बड़ा टास्क अपनी इनिंग को लेके चलना है, क्योंकि 3 विकेटें सिर्फ 20 रन पर गिर गई हैं। पावर प्ले का आखिरी ओवर चल रहा है, तो पावर प्ले जहन से निकालना होगा इस वक्त नाज़िमाबाद के लॉयंस को। बहुत अच्छी गेंद बीट किया यहाँ पर, बहुत अच्छी लाइन पर गेंद थी एहसान। ये दोनों पेस बॉलर्स अब तक काफ़ी इंप्रेसिव बॉलिंग की है, जिसका नतीजा ये है कि नाज़िमाबाद के बैट्समैन स्ट्रगल करते हुए। हाफ स्टंप पे थी, थोड़ी सी बाहर निकली। अच्छा आउट स्विंगर कर रहे हैं, पिछला भी इन्होंने बहुत अच्छा आउट स्विंगर किया था। इस बार ओवर पिच गेंद थी जिसका भरपूर फायदा उठाया बैट्समैन ने और गेंद को मिड ऑफ बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। अंपायर का इशारा चौका अंपायर ने दिया। अच्छा शॉट एहसान। पहली गेंद थी जरा थोड़ी ओवर पिच थी, वरना जिस लेंथ पे उन्होंने गेंद की थी आसानी से स्ट्रोक नहीं खेलने दे रहे थे वक्कास को। गेंद थी, जोरदार स्ट्रोक खेलने की कोशिश की, लेकिन फील्डर के करीब जाके गिरी। 1 रन लेने का इजाफा बड़ी आसानी के साथ। कमेंट्री टीम में तब्दीली, तौकीर खालिद और उनके साथ राना अशफाक। बहुत शुक्रिया नसीम। और बाहर की गेंद को इस दफा स्वीप किया, छठे स्टंप पे बॉल था और स्वीप करने चले गए। और इस दफा कीपर ने भी मिस किया बॉल को और बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। फील्डर तेजी से गए थे बॉल को पकड़ने। मजीद 4 रन का इजाफा। जी हाँ तौकीर, ये लकी बाउंड्री मैं समझता हूँ, पर एतमाद ये स्ट्रोक नहीं था, ये हम देख सकते हैं। बैक ऑफ द हैंड से ये गेंद डिलीवर की। अच्छा लूप दिया गेंद को, लॉफ्ट करना चाहते थे आउट रेज और विकेट कीपर के ग्लव्स के करीब से गेंद गुजर गई। बाहर का बॉल था, कवर्स की जानिब खेले। 11 overs, 42 for 3। ऑन साइड की जानिब खेले, पहले रन तेज लिया, मिड विकेट शॉट, मिड विकेट मौजूद और ओवर थ्रो। मजीद 2 रन का इजाफा, टोटल 3 रन बने। एक अच्छी पार्टनरशिप डेवलप करने की जरूरत है, जो कि दिखाई भी दे रही है। और आउट होने का खतरा और आउट। अच्छा फील्ड वर्क, कीपर भी बहुत टारगेट पे थे, बिल्कुल खड़े थे, बॉल को पिक किया और स्टंप पे सीधे अपने ग्लव्स को टच किया। बड़ी ख़राब रनिंग मैं समझता हूँ। ये देखें खेले हैं मिड विकेट की जानिब, गेंद को उन्होंने विप किया, वहाँ फील्डर मौजूद है ना कि उनसे फंबल हुआ है
बट नेवर टेक ऑन द मिसफील्ड जिसे कहा जाता है। जब फंबल हुआ उन्होंने कहा मैं रन बना लूँगा, और ही वाजंट इवन इन द फ्रेम, वो फ्रेम में भी नहीं थे जब आउट हुए हैं, और एक बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है नाज़िमाबाद लॉयंस को, और नाउ दे आर डीपर इन ट्रबल। और इसके साथ पार्टनरशिप ब्रेक हुई। हुसनैन रिजवी 13 रन बनाकर आउट, 46 for 4। 15 ओवर में 75 रन से फिर अगले 5 ओवर के अंदर हबीबुल्लाह नए आने वाले बैट्समैन हैं ये। और आखिरी 5 ओवर में नाज़िमाबाद लॉयंस की बात करें तो सिर्फ 2 ही खिलाड़ी डबल फिगर में, हुसनैन रिजवी जो कि अभी रन आउट हुए, और एम वक्कास अभी भी खड़े हैं। और इस दफा स्लिप पे कैच, एक और विकेट का नुकसान। नाज़िमाबाद लॉयंस बहुत दिक्कत में। बिल्कुल ही उनके बैट्समैन जो है वो उनका आना जाना जारी है। ये देखें वाइड ऑफ द क्रीज इन्होंने गेंद डिलीवर की, काफ़ी लूप दिया, खेलने गए आउट रेज, और सेकंड अटेम्प्ट में स्लिप ने उसको संभाला, और इस तरह एक और नुकसान हुआ है, और विकेट्स गिरती जा रही हैं, रन्स बोर्ड पे है नहीं। तो नाज़िमाबाद की कारकर्दगी कोई बहुत अच्छी नहीं है। वकास अपने साथी के 13 रन पे आउट होने के बाद 15 रन बनाकर फौरन आउट। और ऑलरेडी जो उनका रन रेट है, करंट रन रेट उनका 3.83 है, जो कि काफ़ी कम है। उसामा बशारत अच्छी बॉलिंग भी करते हैं। तेज खेले इस दफा, कवर्स की फील्ड मौजूद, अच्छी फील्ड सेट कर रखी है आसिफ याकूब ने। ऊंचा शॉट और बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन के लिए। अब एक फीलिंग आ रही है ऐसी अशफाक के हम लोग T20 क्रिकेट देख रहे हैं। ये और लगता है कि बैट्समैन ने भी हमें सुना कि तौकीर और अशफाक जो हैं बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं कि T20 है और मैं टेस्ट मैच खेल रहा हूँ। देयर ही गोस, बैंग, यस दैट्स अ गुड हिट, खूबसूरत छक्का। स्वीप कर दिया उसामा बशारत ने, फील्डर बॉल के पीछे, काफी यूजफुल प्लेयर। 14 ओवर्स 59 for 5। 81 बॉलों पे 50 रन बने, वही बात है। वैसे होना 50 पे 81 चाहिए था। मैं यही कहने लगा था कि कोई टेस्ट मैच का आगाज है कि पहली हाफ सेंचुरी 81 गेंदों पे हुई। 2020 है, आज 2 मैच होने हैं। राइट, एंड दैट्स अ गुड शॉट, और गेंद डीप कवर बाउंड्री से बाहर, 4 रन। और अब यहाँ जाकर कुछ ऐसा लग रहा है कि कमेंट्री यहाँ बैट्समैन भी सुन रहे हैं। इस टूर्नामेंट की 24वीं बाउंड्री। अच्छा तेज शॉट, लूप के साथ बॉल किया था, पूरा टाइम का फायदा उठाया, सेट हुए, शॉट कवर के ऊपर से बॉल को बाउंड्री के बाहर ठिकाने लगाया। शो नहीं किया, और ये लॉफ्टेड स्ट्रोक, फील्डर गेंद के नीचे, फाइन लेग पे कैच। दोबारा वही मसला दिखाई देता है इशफाक, इनएक्सपीरियंस। और सामान की एक ऐसे प्लेयर जिनके लिए कहा जा रहा था जब ये आए थे तो मैंने तारीफों के पुल बांधे थे, और जिस तरह का शॉट खेल के वो आउट हुए हैं। ये हम देख सकते हैं लॉफ्टेड हीव, मगर गेंद को एक तरह से मैं कहूँगा कि इन्होंने मिडल ऑफ द बैट कैच नहीं किया, और डीप फाइन लेग गेंद के नीचे आए और बासानी गेंद को कैच किया। इस तरह छठा नुकसान अब हो गया मैच 64 पे, और उसामा 4 रन बनाकर आउट। इस बार सामने की जानिब अच्छा स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन ना लॉन्ग ऑफ, दोनों फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। कीमती बाउंड्री हासिल हुई है यहाँ नाज़िमाबाद लॉयंस को। जी बिल्कुल इसी तरह से बैटिंग करनी होगी, और जो अंदाज़ है इनके बैटिंग करने का, बड़े लॉन्ग हैंडल से ये इन्होंने शॉट खेला था, और जो अंदाज़ है इसी तरह से अगर कुछ शॉट्स लगेंगे, 100 रन क्रॉस किए जाएं तो ज़्यादा बेहतर।
इस बार लॉन्ग ऑफ के फील्डर मौजूद, सिर्फ एक ही रन हासिल कर पाएंगे बैट्समैन। यही जो आप कह रहे थे कि लेंथ बेहतर हो तो बैट्समैन को दुश्वारी होगी और वो बाहर निकलने पर मजबूर करे, वही लेग ब्रेक बॉलर है। इस दफा बाहर निकाला और स्टंप करा दिया। बिल्कुल जिस तरह से फ्लाइट से गेंद किया था, डिसीव किया है बैट्समैन को पूरा, एक स्टेप निकले वो, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच सके जहां पर पिच हुआ था गेंद, और बड़ी आसानी से विकेट कीपर ने बेल उड़ा दी, तो बड़ा एक नुकसान और उठाना पड़ा नाज़िमाबाद को। शाह हुसैन 1 रन बनाकर आउट 73 पर 3। जुनेद नईम नए आने वाले बैट्समैन इन 3 ओवर्स के अंदर कहां तक स्कोर को पहुंचाते हैं दोनों बैट्समैन। हबीबुल्लाह में बड़ी जिम्मेदारी है। इस बार हबीबुल्लाह ऑन साइड की जानिब हिट खेलना चाहते थे, गेंद ऑफ स्टंप के खासा बाहर था। 18 ओवर का इख्तिताम 75 पर 7। पेड़ भी इन्होंने लगाए हैं इस पहाड़ी पर, और लगता है कि इसको ग्रीन करना चाह रहे हैं और खूबसूरती और बढ़ जाएगी इससे। बिल्कुल, अगर इस जगह से देखें जो आमतौर पे हम माजी में दिखाते रहे हैं, हर रमजान टूर्नामेंट के अंदर मैचेस जब टेलीवाइज होते हैं पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल पर, तो बड़ा वाजे लिखा हुआ दिखाई देता है, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने थोड़ा साइड में कर दिया है। इस बार देखना होगा, आउट होने का खतरा, यू 8वां नुकसान और हबीबुल्लाह भी आउट। बहुत मुश्किल इस वक्त नाज़ाबाद के लिए, और एक बड़ी हिट लगाना चाहते थे लेकिन सही मैनेज नहीं कर सके, मिडिल नहीं हुआ बल्ले पर, और एक आसान कैच दे बैठे, लेकिन उसको मुश्किल ज़रूर बनाया फील्डर ने, और डाइव मार के उन्होंने इस गेंद कैच को जो लिया है। काफ़ी देर हवा में थी गेंद, अच्छा कैच। 8वां नुकसान उठाना पड़ा यहाँ लॉयंस को। वॉरियर्स इस वक्त छाए हुए हैं, किमाड़ी वॉरियर्स। ये जश्न हबीबुल्लाह 22 रन बनाकर आउट 76 पर 8। इस बार कट किया जुनेद ने, दोनों बैट्समैनों ने तेजी के साथ 1 रन हासिल किया। हजरत बिलाल अब सामना करेंगे। कोई भी बैट्समैन कोई बड़ी इनिंग नहीं खेल सका, कम से कम 40-50 रन की इनिंग कोई। कल भी हमने मैच देखा और कल भी हमने देखा कि कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं था जो कि एक बड़ी इनिंग खेलता, विकेट पे स्टे करता और टाइम लेता, लेकिन आज भी हमने देखा कि जिस तरह से बैटिंग की गई है। हजरत बिलाल नए आने वाले बैट्समैन, इस बार उनके रेंज में बॉल मिल गई थी, बड़ी हिट मारने की कोशिश, गैप में खेले। दोनों बैट्समैनों को तेजी करना पड़ेगी 2 रन के लिए, लेकिन 2 रन हासिल करने में कामयाब हुए या नहीं, यही चेक कर रहे हैं इस वक्त फील्ड अंपायर, क्योंकि 3rd अंपायर को रेफर किया है। बॉल हाथ से छूट चुकी है और हाथ उनका विकेट को लगा है। ये चीज़ भी, एक तो बैट्समैन भी अंदर आ गए और दूसरा ये कि देखें बॉल हाथ से छूटी है यहाँ। हाँ बिल्कुल, इस वक्त जो बॉलर ने, लेकिन वो हिट ज़रूर हुआ था विकेट पर, लेकिन बॉल लगने से पहले क्या हाथ हिट हो गए, ये भी बड़ा सवाल है। ये भी सवाल है। फुल टॉस गेंद, हजरत बिलाल की बड़ी हिट और हजरत बिलाल ग्राउंड पार नहीं कर सके। इस तरह ये नवा नुकसान उठाना पड़ा है नाज़िमाबाद लायंस की टीम को। 9 आउट हो गए और 3 गेंदें बाकी हैं। अब तो पूरी इनिंग खेलना भी बड़ा दुश्वार। विकेट का बिहेवियर और विकेट पूरी इनके फेवर में थी, और जिस तरह से शॉट खेला है इन्होंने, और क्योंकि मिडिल नहीं हुआ था, गेंद बल्ले पे सही नहीं आया था और बहुत आसान कैच दिया। तो थ्रू आउट अगर आप देखें पूरी बैटिंग लाइनअप ने कोई भी पिक नहीं किया किसी भी चीज़ को। ग्राउंड इनके फेवर में था, विकेट का बिहेवियर भी फेवर में था, लेकिन नहीं हुआ। हजरत बिलाल 2 रन बनाकर आउट 80 पर 9। लॉन्ग ऑफ की जानिब खेले, 1 रन ये हासिल कर पाएंगे बैट्समैन। इस तरह नाज़िमाबाद लायंस की इनिंग का इख्तिताम 82 पर 9, सिर्फ 82 रन स्कोर किए हैं तौफीक। वो हम जो बात कर रहे थे शुरू से, जिस तरह से मैच को लेकर जाना चाहिए था, बैट्समैनों को अपना रोल प्ले करना था, और वो चीज़ हमें नज़र नहीं आई और बड़े गैर जिम्मेदाराना तरीके से बैटिंग की है नाज़िमाबाद जैसी टीम ने।
इस तरह किमाड़ी वॉरियर्स को जीतने के लिए 83 रन का हदफ मिला है। 20 ओवर्स में उन्हें ये हदफ 4.15 की रन औसत से हासिल करना होगा। एक ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर वॉरियर्स की बैटिंग। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं लवाई क्रिकेट स्टेडियम नया नाज़माबाद से, जहां पर इनोवेटर कराची सुपर लीग जारी और उसका दूसरा मुकाबला इस वक्त जारी है, जहां पर मध्य मुकाबिल है नाज़माबाद लॉयंस और किमाड़ी वॉरियर्स। और इस वक्त दोनों अंपायर सेकंड इनिंग्स को ऑफिशिएट करने के लिए मैदान में मौजूद और सिर्फ 82 रन करने में कामयाब हुई नाज़माबाद लॉयंस की टीम और उनके 9 खिलाड़ी आउट हुए। इस तरह किमाड़ी को 83 रन का टारगेट है। मेरे साथ मौजूद है एहसान कुरैशी। एहसान वेलकम। और एक छोटे स्कोर पे आउट हो गई नाज़माबाद की टीम। राना, मेरा ख्याल है आज इतनी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा नहीं किया, हालांकि उनके पास अच्छा मौका था, लेकिन ना तजर्बाकारी और मेरा ख्याल हो सकता है कि ये टेलीकास्ट मैचेस जो होते हैं तो उसका एक प्रेशर हो। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि कभी कभी छोटा टारगेट बड़ा ट्रिकी होता है। आसिफ शाह जो कि बाएं हाथ के बैट्समैन है, किमाड़ी वॉरियर्स के लिए ओपनिंग करने के लिए मैदान में पहुंचे हैं। उनके साथ है कामरान रहमान, ये राइट हैंडेड बैट्समैन है। और 83 रन 4.15 की कोई औसत है जो रिक्वायर्ड रन रेट है, जो कि कम है। मगर आप फ्रंट से अगर विकेट गिर जाती हैं, जिस तरह एहसान ने मेंशन किया, और साथ साथ रन रेट को भी इतना बढ़ने नहीं देते, तो फिर बड़ा इनको फ़ायदा हो सकता है। उसामा बशारत जो कि स्लो लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर है, वो गेंद करने के लिए आए हैं। पहली गेंद जिसे प्लेस किया ऑफ साइड में, डीप मिड ऑफ की पोजीशन पर, 1 रन का इजाफा। बड़ा खूबसूरत स्वीप शॉट और गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर। पहला चौका किमाड़ी की इनिंग्स का। बहुत खूबसूरत शॉट था। गेंद ज़रा सी उन्होंने पहली 3 गेंदें बहुत अच्छी की थी उसामा बशारत ने, लेकिन ये गेंद थोड़ा सा उन्होंने लेग स्टंप पे किया, जिसको बड़ी खूबसूरती से स्वीप किया और 4 रन हासिल किए। बड़ा अच्छा अंदाज और गेंद फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। और इस मरतबा बैकफुट पे खेले, चॉप ऑन हुए लगता है, और पहला नुकसान। ये बड़ा ख्याल है, बड़ा कैजुअल शॉट खेले थे। एक्शन रिप्ले पर हम जब जाएंगे तो बड़ा कैजुअल अंदाज में खेले थे, जिसका भरपूर फायदा उठाया और गेंद उनके बल्ले के अंदरूनी हिस्से को लगते बोल्ड हो गए। ये एक्शन रिप्ले देखें, बिल्कुल क्रॉस खेले थे, गेंद ने उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और ऑफ स्टंप से जाके लगी, और ये एक बहुत अच्छा विकेट हासिल किया है। किमाड़ी को पहले ही दूसरे ही ओवर में नुकसान उठाना पड़ा। ये अच्छा बूस्ट है नाज़माबाद के लिए, क्योंकि जब शुरू में विकेट मिल जाए, जैसे कि हम कह रहे थे, तो बड़ा एक अच्छा आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, बूस्ट मिलता है। ज़ियाउल इस्लाम नए बैट्समैन और बहुत कैजुअल खेले, जिस तरह एहसान कुरैशी ने कहा, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद थी और उसे ट्रैक किया या चॉप किया अपने स्टंप्स पर। बाएं हाथ के बैट्समैन ने कोई बहुत अच्छा अंदाज नहीं था, मगर यकीनन नाज़माबाद बहुत खुश, पहली कामयाबी उनको मिल गई है और इस गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के पास। बड़ा खूबसूरत शॉट, गेंद को वर्क किया मिड विकेट की जानिब और गेंद बड़ी तेजी के साथ बाउंड्री से बाहर, 4 रन। बड़ा कॉन्फिडेंट स्ट्रोक है, बड़ा अच्छा आगाज ज़ियाउल इस्लाम की जानिब से, और जिस अंदाज से वो खेले, अच्छा शॉट देखें। ये एक्शन रिप्ले पर आपके सामने, गेंद मिडल ऑफ स्टंप पे थी, उस गेंद को बड़ी खूबसूरती से लॉफ्ट कर दिया मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए। किसी फील्डर के लिए, क्योंकि पावर प्ले है तो फील्डर भी दायरे के अंदर हैं, तो आसानी से इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन इसके साथ इनको संभलना भी होगा, क्योंकि एक विकेट इनका पहले ही गिर चुका है। खूबसूरत मंजर, और फाइन लेग की जाने डीप फाइन लेग मौजूद नहीं, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए, और गेंद बाउंड्री से बाहर, 4 रन। अच्छा स्कोर, ये चौका बिल्कुल देखें, इन्होंने फाइन लेग पे इन्होंने कोई फील्डर नहीं लिया हुआ था, क्योंकि पहले पावर प्ले के पहले 6 ओवर्स के बाद वो फील्डर बाहर लेंगे, लेकिन बाज़ औक़ात अच्छा शॉट था ये। गेंद एक्शन रिप्ले पे देखते हैं, शॉर्ट गेंद थी, ख़राब गेंद था, जिसका अच्छा फ़ायदा उठाया। गेंद उनके चेस्ट टाइट पे आई थी और गेंद को ग्लांस कर दिया उन्होंने फाइन लेग बाउंड्री के बाद, 4 रन के लिए।
टर्न किया, फील्डर मौजूद, थ्रो उनका, लेकिन उस दौरान बैट्समैन तेजी के साथ पहुंच गए और सिंगल हासिल हुआ और बॉलर थोड़े से मायूस नजर आए। बैक फुट पे आए, कट किया और खूबसूरत कट किया, 2 फील्डर्स के दरमियान गेंद बाउंड्री से बाहर, 4 रन्स। बहुत प्यारा स्ट्रोक खेला है ज़ियाउर रहमान ने, गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी और बड़े खूबसूरती से इस गेंद को स्लाइस किया और गेंद वाइड थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, 4 रन्स के लिए। एक्शन रिप्ले अब दोबारा देखेंगे। बड़ा स्मार्ट शॉट खेला है 2 फील्डर के दरमियान से, और इसको अगर शॉट ऑफ द डे कहा जाए तो मेरा ख्याल है बेजाना होगा। बहुत खूबसूरत शॉट ज़िया की जानिब से। पे लगी गेंद, एलबीडब्ल्यू की अपील, यस, अंपायर की उंगली फजा में बुलंद हुई और इस तरह दूसरा नुकसान। लो स्कोरिंग मैच जरूर है, मगर जिस तरह से दूसरी विकेट मिली है यहाँ पर नाज़िमाबाद को, तो मैच इंटरेस्टिंग भी हो सकता है। इस मरतबा ये गेंद जो कि विकेटों में आ रही थी उसे टर्न करने गए ऑन साइड में, राइट आर्म ओवर द विकेट बॉलर की गेंद गिरने के बाद गेंद अंदर आई और नी रोल पे लगी, टर्न करने जा रहे थे और लेग स्टंप पीछे एक्सपोज है जब उन्होंने अपना स्ट्रोक जो है वो फिनिश किया है। इस तरह 21 के स्कोर पे दूसरा खिलाड़ी आउट, ज़ियाउल इस्लाम 12 रन बनाकर आउट हुए शाह की गेंद पे। 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर बैट्समैन ज़ियाउल इस्लाम आउट हुए हैं जिस गेंद पे। मुझे लगता ये है, मेरी गट फीलिंग ये है कि गेंद डाउन द लेग साइड थी शायद। आकिब हसन रिजवी बैटिंग करने के लिए आए हैं और आई थिंक ही गॉट अ वेरी हार्श डिसीजन। छोटी पहाड़ियां कहा जाएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। इस बार देखना होगा एक और जोरदार अपील अंपायर को मुतासिर ना कर सकी। 6 ओवर का इख्तिताम 23 पर 2। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद पर खासे बाहर आ गए, लेकिन थ्रो प्रॉपर नहीं कर सके फील्डर। ये का आसान मौका मिल गया था यहाँ नाज़िमाबाद लायंस के बॉलर को, फील्डर को, टीम को, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा सके। और ये विकेट, ये विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट थी, बहुत इंपॉर्टेंट विकेट थी, और अगर इस वक्त अगर ये विकेट गवा बैठते तो यकीनन मैं समझता हूँ मुश्किलात होती, और थ्रो बड़ी दूर किया था उन्होंने। इवन फ्रेम में नहीं थे बैट्समैन। जबरदस्त जुनेद का ओवर, 7 ओवर का इख्तिताम 25 पर 2। इस बार अच्छी गेंद, आउट होने का खतरा, और ये तीसरी कामयाबी। कामरान आउट हुए। यहाँ जुनेद की बहुत अच्छी गेंद, जो थोड़ी सी लेंथ बहुत अच्छी थी और थोड़ी सी सीधी रही थी। देखिए, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप विकेट पे स्टे करें, कोई इतना बड़ा टोटल नहीं है और कोई जल्दी नहीं है, और जिस अंदाज से उन्होंने ये शॉट खेला है, बिल्कुल जिस तरह से कहना चाहिए कि मिड विकेट मारना चाहते थे लेकिन ब्रेक नहीं हुआ गेंद और सीधा रह गया, और बैकफुट पॉइंट पे जो फील्डर मौजूद थे बड़े इत्मीनान से उन्होंने कैच किया, क्योंकि काफ़ी देर हवा में गेंद रहा था और मैनेज कर लिया था, एडजस्ट कर लिया था अपने आप को। इस तीसरी विकेट ने लो स्कोरिंग मैच को और भी इंटरेस्टिंग बना दिया। कामरान रहमान 9 रन बनाकर आउट, 26 पर 3। और इसी तरह आकिब ने करके भी दिखाया, सामने शानदार छक्का। बहुत ही टाइमिंग के साथ ही शॉट खेला, और क्योंकि इनका गेंद ब्रेक नहीं हो रहा था, रीड कर गए थे 1 ओवर पहले, और बैट्समैन ने बड़े इत्मीनान से एक स्टेप निकल के उन्होंने शॉट खेला था और बिल्कुल स्ट्रेट खेला था, क्योंकि उन्हें पता था कि गेंद ब्रेक नहीं हो रहा है, और उसका पूरा फायदा उठाया, वही जीतेगी। डॉट बॉल के साथ, नहीं डॉट बॉल नहीं बल्कि सिंगल हासिल हुआ लॉन्ग ऑन की जानिब। 9 ओवर का इख्तिताम 35 पर 3। चलो 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 जल्दी आ जल्दी आ, खेले फेंक दे मोहम्मद अली। चलो सामने। इस बार गैप में कट करने में कामयाब हुए, और थोड़ी सी मिस फील्डिंग। जुनेद अच्छी बॉलिंग करते नजर आए अब तक,
काफी एक्सपीरियंस बॉलर हैं। उठा के खेला, शॉर्ट कवर के फील्डर मौजूद थे और बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के लिए फील्डर की पूरी कोशिश थी बॉल रोकने की, मगर शॉट भरपूर अंदाज से खेले थे, पूरी ताकत से खेले थे, तो रोक नहीं पाया। मजीद 4 रन हासिल। थोड़ी सी बॉल ही मिल गई थी उनको, जिसको उन्होंने पूरी तरीके से स्ट्रोक खेला और शॉर्ट कवर के ऊपर से खेले थे, इसलिए लॉन्ग ऑफ पे खड़े फील्डर के लिए या डीप कवर पे खड़े फील्डर के लिए कोई मौका नहीं था। इस तरह 4 रन हासिल किए या मोहम्मद अली ने। मोहम्मद अली का एक और अच्छा स्ट्रोक, लेकिन इस बार फील्डर वहां मौजूद। और उसके साथ 11 ओवर का खेल मुकम्मल, 46 for 3। थोड़ा बाहर बॉल किया, बैकफुट पर आके पंच किया, सिंगल हासिल। बॉल पड़ के थोड़ा अंदर आया, थोड़ा सा फंबल हुआ। 2 रन मुकम्मल किए। इसी के साथ 13 ओवर्स, 52 for 3। और ये गेंद निकल गई। बिल्कुल ये निकल नहीं, बहुत दूर निकल गया और फील्डर की पहुंच से, कीपर की पहुंच से, सबकी पहुंच से दूर निकल गया। वाइड बॉल का इशारा भी और साथ 4 रन हासिल होंगे केमाड़ी की टीम को। काफी वियर्ड बॉल, 26 रन दरकार जीतने के लिए केमाड़ी की टीम को। ये देखिए अच्छा खासा ड्रिफ्ट हुआ बॉल, हवा में काफी घूमा। जी एक तो पहले ही रन सिर्फ 30-31 चाहिए थे, उसमें से 5 इन्होंने इस पे दे दिए और वो बॉल भी नहीं हुई। तो टैप करके पहला रन तेज लिया। इन दोनों ही टीम्स के अंदर एक बात एक बहुत अच्छी नजर आती है, वो ये है कि सिंगल डबल पे बेशक वो आउट होते रहे हैं, लेकिन सिंगल डबल पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। देखिए देखना होगा, क्लोज थी बॉल, काफी क्लोज था। और ये ओवर थ्रो के साथ एक रन मुकम्मल किया और दोबारा ओवर थ्रो हो गई थी। एक चीज़ की कमी मुझे लग रही है कि बॉलिंग एंड पे भी और कीपिंग एंड पे भी बैकअप के लिए खिलाड़ी को आना चाहिए जो नज़दीक मौजूद है। ये तो जब हम स्कूल क्रिकेट खेलते हैं या अपने गांव में क्रिकेट खेलते हैं बच्चे, उनको भी ये पता होना चाहिए कि जब थ्रो आ रहा है जिस एंड पे, उस एंड पे एक खिलाड़ी कीपर के पीछे बैकअप के लिए आए या बॉलर के पीछे आए। अच्छा बॉल। इस बार भी आप देखें कि बैकअप के लिए नहीं आए थे जो फील्डर पॉइंट पे, कीपर देयर वाज़न्ट एनीबॉडी बिहाइंड द कीपर जब थ्रो आ रहा था। किमाड़ी की टीम को जीतने के लिए बाउंसर करने की कोशिश की, बहुत पीछे बॉल था और उसको पुल किया। एक ही रन हासिल होगा। 14 ओवर का इख्तिताम, 62 for 3। डाउन द विकेट आए, बॉल हवा में और कैच और ब्रेक थ्रू मिला। उसामा बशारत, जिनके एक्सपीरियंस की बात की जा रही थी पहले भी, उन्होंने ब्रेक थ्रू लाया। नाज़िमाबाद लायंस को प्रॉपरली कनेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि जिस फ्रेम ऑफ माइंड में चल रहे थे दोनों ही बैट्समैन, सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करने पे जा रहे थे। ये देखिए बाहर निकलकर उन्होंने गेंद को चाहा कि वो बाउंड्री से बाहर हिट करें, मगर फील्डर जो कि 8-10 गज अंदर मौजूद थे बाउंड्री के, उनके पास गेंद सीधा गई और उन्होंने बगैर किसी परेशानी की गेंद को कैच किया। इस तरह एक और नुकसान जहाँ पर हुआ है केमाड़ी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमारी शायरी किसी को इतनी बुरी भी लग सकती है। आकिब हसन को काफ़ी बुरी लगी। 20 रन बना के परवीन लौटे, 64 for 4। फ्लाइट के साथ गेंद किया, टैप करके इजी सिंगल हासिल किया। ये फ्यूजी पहाड़ है, चेंज शायद बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अच्छे ओवर्स करके गए थे ये पहले, और अभी भी देखिए अपने बिल्कुल टारगेट पे बॉल कर रहे हैं। और लेट कट किया,
डाइव मार की बॉल को रोकने में कामयाब, 2 रन्स भी मुकम्मल किए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। बड़ा अच्छा खेले और फिर बहुत अच्छा दौड़े। गेंद ऑफ स्टंप से स्लाइटली बाहर थी, लेट खेले और विकेट कीपर के करीब से निकाला था गेंद को। अपनी फतह के काफी करीब पहुंच चुकी है किमाड़ी की टीम, मगर काफी अनप्रेडिक्टेबल खेल है क्रिकेट। सीधा रहा और हबीबुल आए हैं बॉलिंग के लिए। दोबारा कट किया, सिंगल हासिल किया और ये जो ड्रोन शॉट का मंजर है, नया नाज़ाबाद ग्राउंड नेचर के बहुत करीब, पहाड़ी इलाका, ठंड यहाँ मौजूद और बहुत ही खूबसूरत मंजर। केमाड़ी के लिए कोई मुश्किल पेश नहीं करेगी मुझे नहीं लगता। 21 गेंदें, 13 रन और 6 विकेट्स। अनलेस कि वो स्लॉपी क्रिकेट खेलें, जो कि एट टाइम्स हम देखते हैं कि हो जाता है क्रिकेट में। कभी कभी आपका पैनिक बटन जो है वो दब जाता है और एक हेवॉक या तबाही आपकी बैटिंग में क्रिएट हो जाती है और आप कोलैप्स कर जाते हैं। इस दौरान 2 रन और बने। अच्छा बॉल पढ़ के अंदर आया, सिर्फ कीपर ने ही अपील की। तो जिस ग्रीनरी की मैं बात करता हूँ, किया की अपील और अंपायर की उंगली फिजा में बुलंद, ब्रेक थ्रू हासिल किया कैप्टन ने खुद आकर। क्या अभी भी कोई ट्विस्ट इन द टेल बाकी है, ये देखना है। देखिए जब जहाँ टेल बाकी है वहाँ ट्विस्ट भी बाकी होता है। लेकिन बहरहाल अब आधी टीम आउट हो गई है और 73 के स्कोर पर ये 5वीं विकेट गिरी। स्वीप करना चाहते थे और पहले से तैयार थे स्वीप करने के लिए, पहले से माइंड बनाया हुआ था। ये देखें वाइड ऑफ द क्रीज से इन्होंने राउंड द विकेट गेंद की। जी हाँ, और गेंद बैट पे लगी, अंपायर ने अपनी उंगली फजा में बुलंद की। इस तरह नुकसान हुआ है केमाड़ी को और अब भी टारगेट से 10 रन का फासला। फरीद शाह 7 रन बनाकर आउट, 73 for 5। और कवर की जानिब खेले गए थे, अपील की और नॉट आउट दे दिया अंपायर ने। मोहम्मद तलहा है नए बैट्समैन। डाउन द विकेट आके खेले, कवर की जानिब, फील्डर डी पे मौजूद। चल यार हाफिज यार, 2 रन मुकम्मल किए और कप्तान नाखुश है फील्डिंग से। वो डॉट करे और कैच आउट, बहुत दूर से खेले थे, पॉइंट की फील्डर ने आसान कैच लेकर एक और कामयाबी दिलवाई नाज़ाबाद लायंस की टीम को। जी हाँ, ये देखें राइट आर्म ओवर द विकेट, इनकी गेंद स्लाइटली ऑफ स्टंप से बाहर, बैट आगे जा रहा है, पैड पीछे है, फुटवर्क का फिर इस्तेमाल नहीं, पॉइंट ने गेंद को कैच किया। एक और कामयाबी और ये मैच वक्त गुजरने के साथ साथ दिलचस्प होता जा रहा है और इसकी दिलचस्पी और सनसनी में मजीद इजाफा, चूँकि अभी भी 7 रन चाहिए, 10 गेंदें बाकी हैं और 4 विकेट्स बाकी रह गई हैं। 76 पे 6। मोहम्मद अली 18 रन बनाकर पवेलियन लौटे, 76 for 6। लेफ्ट हैंड बैट्समैन आए हैं बैटिंग के लिए और स्पिनर बॉलिंग कर रहे हैं। डाउन विकेट आए, शॉर्ट कवर पे फील्डर मौजूद और इस दफा कैप्टन से खुद मिसफील्ड हुई। 4 बॉलों पे 2 रन दरकार और इस मरतबा ऊंचा स्ट्रोक लॉन्ग ऑन की जानिब और स्कोर्स आर लेवल। इन्होंने चौथा बॉल अपना खेला और इसी तरह डाउन द विकेट आके बड़ी हिट लगाने की कोशिश की। जी हाँ, और अब 3 गेंदों पे सिर्फ 1 रन चाहिए केमाड़ी को। एक बड़ी ज़बरदस्त फतह एक तरह से कहनी होगी, मगर यकीनन जो है वो नाज़माबाद के बॉलर्स ने भी अच्छी कोशिश की और 6 विकेट्स भी ली हैं अब तक और 19.3 ओवरों में स्कोर को 82 रन तक उन्होंने पहुंचने दिया है। और बोल्ड होते होते रह गए, बाल बाल बचे और जीत हासिल की किमाड़ी की टीम ने। काफी सनसनीखेज रहा ये मैच, गोया कि इसमें छक्के और चौकों की बरसात देखने को नहीं मिली। स्टिल जिस तरह का टारगेट था और जिस तरह से वो डिफेंड कर रही थी बॉलिंग साइड,
जी हाँ, 83 रन टुक देम 19.4 ओवर्स। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि काफ़ी मेहनत की बॉलर्स ने और काफ़ी किफ़ायती बॉलिंग की। रन्स जो हैं बहुत जनरोसिटी के साथ उन्होंने नहीं दिए, जिसकी वजह से 19.4 ओवर में ये टारगेट बना। और मैच समरी 82 रन 9 विकेट के नुकसान पर लॉयंस ने किए, जिसमें हबीबुल्लाह के 22 थे, 15 मोहम्मद वकास के, 3 विकेटें आसिफ याकूब की, 2 विकेटें इमरान खान की। 19.4 ओवर में 83 रन 6 विकेट पे स्कोर किए केवाड़ी वॉरियर्स ने। आकिब हसन के 20, मोहम्मद अली के 18 और ज़ियाउल इस्लाम के थे 12 रन। 2 विकेटें हासिल की शाह हुसैन ने, 1-1 विकेट मिली हबीबुल्लाह और मोहम्मद जुनैद को।